जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए है, यानी टॉरस साइन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले 3 महीने यानी 90 दिन आपकी राशि के लिए कैसे। सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होने वाली है, क्योंकि हर ग्रह को अपनी एक जिम्मेदारी मिली है। कोई ना कोई ग्रह आपकी राशि से कहीं ना कहीं का स्वामी होकर कहीं ना कहीं गोचर करके फल देता है। अब जिस भाव का वो स्वामी है, गोचर में वो अगर अच्छी अवस्था में चल रहा है तो वो रिज़ल्ट पॉजिटिव है, अच्छी अवस्था में नहीं है तो वो रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रहों का वक्री और मार्गी होना भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वो भी मैं सब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि आने वाले 3 महीनों के अंदर आप कौन सी चीज़ के प्रति ज़्यादा ध्यान दें, किस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है। किन चीज़ों को पहले से ही जानकर आप उन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो एक एक स्टेप, जैसे हम स्वास्थ्य, सम्मान, आपकी शिक्षा, विद्या, प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, आपका कर्म, लाभ, इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं आपको बहुत ही लॉजिकल तरीके से यहाँ समझाने वाला हूँ। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। देखिए, ये वृषभ राशि के रिलेटेड ये वीडियो है हमारा। और वृषभ राशि एक स्थिर राशि है, यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में स्थिरता रहती है। ऐसे लोग जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति लगातार मेहनत करके उसे सफल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके अंदर टिकाऊपन भी है, स्थिरता भी है। क्योंकि वृषभ का मतलब होता है बैल, और बैल का काम होता है मेहनत करने का। यानी बैल के स्वभाव में जितनी मेहनत है, ऐसे ही आपके स्वभाव में मेहनत है। आप स्थिर हैं, आप गंभीर हैं, आप शांत हैं, लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करके उसे प्राप्त करने में सक्षम है। ये आपकी राशि की एक क्वालिटी है। अब वो क्वालिटी आपके अंदर हमेशा रहती है। अब देखते हैं कि उस क्वालिटी के साथ आप आने वाले 3 महीनों के अंदर किस प्रकार से सरवाइव करेंगे, जिसमें सबसे पहले मेरी चर्चा यहाँ रहेगी आपके स्वास्थ्य और मान सम्मान को लेकर, कि आने वाले 3 महीने में आपका स्वास्थ्य और सम्मान कैसा रहने वाला है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हो। अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, किसी न किसी कारण से अपने जीवन में पीछे रहेगा। उस स्वास्थ्य को, उस सम्मान को देने वाला ग्रह कौन होता है? वो है आपकी ही राशि का मालिक शुक्र। आइए देखते हैं शुक्र 3 महीनों के अंदर कहाँ गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति यदि आप देखें तो हम बात कर रहे हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने की, यानी इन 3 महीने में शुक्र ग्रह का ट्रांजिट कहाँ होने वाला है। जब जैसे ही महीना शुरू होता है, 6 जुलाई को शुक्र करते हैं राशि परिवर्तन, और राशि परिवर्तन करके शुक्र आपकी राशि से चौथे घर के अंदर आ जाता है। अब चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधनों को, जनरल हैप्पीनेस, मन की प्रसन्नता के लिए चौथा घर देखा जाता है कि मेरे मन में कैसे भाव हैं, ये चौथे घर में आते हैं। अब चौथे घर में एक शुभ ग्रह शुक्र पहुंच गया है, जिसको वहां पर दिग्बल दिया गया है। दिग्बल मतलब दिशा बल देने वाला ग्रह। ऐसा प्लेनेट आपको सही समय पर सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन देने में सक्षम है। शुक्र ग्रह की बदौलत जब वो राशि का मालिक होकर खुद स्थिर राशि का मालिक है, खुद स्थिर राशि में पहुंच गया, यानी स्वभाव के अंदर स्थिरता और गंभीरता और मेहनत लगातार बनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। शुक्र अगर चौथे घर में रहेगा तो यहाँ 1 महीने तक रहेगा। 6 जुलाई से लगभग 7 अगस्त तक शुक्र इसी राशि में रहेंगे। इसका मतलब है आपकी मन की प्रसन्नता इस दौरान रहेगी, सुख साधनों में वृद्धि होना, या किसी प्रकार का लग्जरी सुख घर में ले आना, या वाहन सुख ले आना, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख मिल जाना, यानी ये एक सुख का भाव है। और शुक्र ग्रह या दिग्बलीय, यानी सुख से संबंधित स्थितियों के अंदर बढ़ोतरी होना, अच्छाई होना, हम शुक्र ग्रह से देख सकते हैं। यही शुक्र राशि का मालिक होकर चौथे घर में है और दशम भाव को देख रहा है कि मेरा काम करने की इच्छा है, मैं काम में पूरी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ, और जो मेहनत मैं करूँगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि भी शुक्र को दृष्टि दे रहा है। यानी शनि शुक्र का आपसी तालमेल भी यहाँ ये बताता है कि ये समय आपके लिए
चाहे हम प्रोफेशनली देखें, चाहे हम हेल्थ वाइज देखें, चाहे सम्मान के हिसाब से देखें, चाहे मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, तो वो इस दौरान हम देख सकते हैं। यानी एग्जैक्टली 1 महीने का शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन को देता है, कोई हेल्थ इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं देती। अब 7 अगस्त को लेकर शुक्र ग्रह उल्टी चाल चलते हुए कर्क राशि में पहुंच जाते हैं। इसको समझिए, 7 अगस्त से शुक्र कर्क में होंगे, फिर 4 सितंबर को ये मार्गी होंगे, यानी पहले वक्री होते गए फिर मार्गी हुए, फिर 1 अक्टूबर को वापस ये सिंह में आ जाएंगे। यानी शुक्र ग्रह 2 महीने तक लगभग रहेगा आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर, और उस तीसरे घर के अंदर शुक्र वक्री और मार्गी रहेगा। यानी ऐसा प्लेनेट वक्री हुआ, फिर मार्गी हुआ, फिर वापस चल दिया, यानी ऐसे प्लेनेट को कहते हैं अतिचारी ग्रह। जल्दी जल्दी से मूवमेंट कर रहा है, बहुत जल्दी बाजी के अंदर ये ग्रह है। अब ऐसे प्लेनेट वो आपकी राशि का मालिक है, यानी ये आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है इस दौरान। ये आपके डिसीजंस को गलती करने की कोशिश कर सकता है, या आपके भीतर जो पेशेंस है उसको कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले ये स्थिर राशि में था, अब ये चर राशि में, अब ये चंद्रमा की चंचल राशि में तीसरे घर में बैठा है। यानी आप मेहनत से अभी भी पीछे नहीं है, लगातार अपने काम में लगे रहेंगे। तीसरे घर में शुक्र 2 महीने तक है, तो चाहे काम के लिए यात्रा करनी पड़े, परिवर्तन करना पड़े, टूर ट्रैवलिंग्स हो जाएं, यात्रा हो जाए, तो वो सब चीज़ें यहाँ आती हैं। तीसरे घर में है, और आपकी अगर मन में इच्छा है कि मेरी नौकरी में परिवर्तन हो जाए या जीवन में मेरे साथ ट्रांसफर हो जाए, तो हम इस शुक्र की वजह से देख सकते हैं। यानी वृषभ का मालिक शुक्र तीसरे घर में जाता है, तो ये सिर्फ एक चीज के लिए चुनौती देता है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। बहुत बार क्या होगा, व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत स्थिर हूँ, गंभीर हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे स्वभाव में ऐसा क्या आ गया कि मैं पहले के मुकाबले जल्दबाज हो गया, या मेरे में पेशेंस की कमी है। उस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज तीसरे घर में वक्री हो या मार्गी हो, दोनों ही अवस्था में मजबूत है, वहां से बैठ के 9th हाउस को दृष्टि देता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आप अपनी मेहनत से भाग्य बनाने के लिए तैयार हैं। शुक्र ग्रह आपको वहां सहयोग दे रहा है। जल्दबाजी से बचना है, कार्य क्षेत्र में कोई कमी आएगी नहीं, स्वास्थ्य सम्मान बना रहेगा। तो सबसे पहली स्थितियां शुक्र से पता लगी कि हाँ भी आने वाले 3 महीने कहीं ना कहीं प्रगतिदायक, वृद्धिदायक दिखाई दे रहे हैं। अब शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि, निर्णय, ये सब कैसा रहने वाला है इन 3 महीनों के अंदर, और ये सब देखा कहाँ से जाता है? ये सब देखा जाता है हमें 5th हाउस, पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव है। अब शुक्र की स्थिति तो हमने देख ली, हम देखते हैं हमारे शिक्षा के मालिक बुध को। हम देखते हैं कि जब वृषभ राशि से महीना शुरू होता है तो 8 जुलाई से 24 जुलाई तक बुध ग्रह राशि से तीसरे घर के अंदर रहेंगे। पंचम भाव का मालिक तीसरे घर में। पंचम भाव किसका है? शिक्षा का। तीसरा घर किसका? यात्राओं का। शिक्षा के लिए यात्रा करना, शिक्षा दूसरे स्थान से जुड़ गई, किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, पढ़ाई के लिए घर से दूर इस दौरान चले गए कि मेरा एडमिशन हो गया इसलिए मुझे अब घर से दूर जाके वहीं पे पढ़ना है, या रोजाना की यात्राएं पढ़ाई से संबंधित शुरू हो गई। ये यहाँ पर बुध ग्रह देने में सक्षम है, क्योंकि वो पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव शिक्षा ही नहीं, साथ ही साथ आपके बुद्धि और निर्णय भी हैं, आपके प्रेम संबंध भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब बुध जैसा ग्रह तीसरे घर के अंदर है, बुध शिक्षा का कारक भी है, यानी ये और ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए हो गया। अब क्या होता है कि 24 जुलाई को बुध का राशि परिवर्तन होता है, और बुध का राशि परिवर्तन तीसरे घर से निकलकर चौथे घर के अंदर आ जाता है। चौथा घर कहने को सुख का है। अब शिक्षा का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में, शिक्षा का मालिक केंद्र में, यानी शिक्षा से संबंधित स्थिति और प्रसन्नता हमें यहाँ दिखाई देती है। सामने होंगे शनि। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, आप ऐसी कोई भी शिक्षा करते हैं जिससे आपका जीवन यापन होने वाला है भविष्य में, या आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ने वाली है, जैसे आज के समय में लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक, कोई बीबीए, या कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल से रिलेटेड कर रहा है जिसका प्रयोग वो भविष्य में काम में करेगा, उसमें सफलता के योग बनेंगे। अब 24 जुलाई से 1 अक्टूबर जहाँ रहेंगे, जबकि बुध इतने लंबे समय तक ऐसी राशियों में रहता नहीं है,
बुध तो 20 से 25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। इस दौरान वक्री और मार्गी दोनों रहने के कारण ये ग्रह यहाँ थोड़ा लंबे समय तक रहेगा। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि बुध जो बुद्धि का कारक है वो वक्री हुआ, केंद्र में हुआ, अच्छी बात है, शनि से दृष्ट है, पॉजिटिव है। लेकिन बुद्धि का कारक अगर वक्री हो जाए तो व्यक्ति बहुत बार अपनी ही बुद्धि से अपना नुकसान कर लेता है। यानी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको शिक्षा में पूर्ण दिमाग लगाना है, आपको भटकना नहीं है। आपने जो टारगेट्स लिए हुए हैं उसी पर फोकस करो। कि कोई व्यक्ति आया, उसने आपसे कहा ऐसे कर लो वैसे कर लो, आप उस तरफ आकर्षित हो गए और आपको प्रॉब्लम हो गई। यानी यहाँ पर जाने के बाद वक्री बुध इस चीज के लिए ही चेतावनी दे रहा है सिर्फ कि आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको भटकाव में नहीं जाना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये समय आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट को दर्शा रहा है, यानी एजुकेशनली भी ये समय आपके लिए अच्छा ही दिखता है। नौकरी, व्यापार, लाभ और प्रमोशन इन 3 महीनों के अंदर कैसे रहेंगे? दशम भाव हमारा कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। दशम भाव में चाहे हम नौकरी करें, व्यापार करें, कमीशन करें, दलाली करें, कुछ भी करें, हम कर्म करके कुछ करना चाह रहे हैं और कर्म के का संबंध लाभ से होना चाहिए, कर्म का संबंध तरक्की प्रमोशन से होना चाहिए। ये सब हमें 10th हाउस से दिखाई देता है कि दशम भाव का स्वामी शनि 10वें ही भाव में बैठा है, शश योग बनाकर चल रहा है और वक्री यानी मजबूत अवस्था में, यानी 10th हाउस मजबूत है। कर्म क्षेत्र तो आपका मजबूत है, आपके कर्म में कोई कमी नहीं है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है, आपके साहस में कोई कमी नजर नहीं आती। आप पूरी तरीके से लगे पड़े हो। जैसा आपकी राशि है वृषभ स्थिर, ऐसे ही शनि भी स्थिर में बैठा है, यानी दोनों चीजें स्थिर है। आपको इस दौरान कोई डगमगा नहीं सकता। अब इस पर प्रभाव देखिए, एक समय ऐसा आएगा जब शुक्र ग्रह पूरे जुलाई के महीने में यहाँ होंगे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। वो शनि को दृष्टि देंगे। वो समय मैंने आपको बताया था कि ये समय प्रोफेशनली आपका अच्छा होगा, हेल्थ वाइज अच्छा होगा। अब दूसरी तरफ बुध ग्रह भी देखें तो 24 जुलाई से 1 अक्टूबर तक यहीं होंगे। इस बार बुध अन्य किसी दूसरे ग्रह की, पहले ये पंचम की भूमिका निभा रहा था लेकिन अब ये दूसरे घर की भूमिका निभाएगा। और दूसरा घर किस चीज के लिए होता है? सोर्स ऑफ इनकम, पैसे के लिए होता है। कि धन का मालिक बुध चौथे घर में बैठकर 10th हाउस के मालिक शनि को देखता है, यानी कर्म का धन से संबंध बन गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए प्रयास, आपके द्वारा की गई मेहनत सफलतादायक सिद्ध होती दिखाई दे रही है कि मेरे को इस दौरान पैसा बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, नई नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है बहुत समय से, ये ग्रह नौकरी दिला देगा, काम को बढ़ा देगा, व्यापार में आपका विस्तार कर देगा। यानी कहीं ना कहीं धन का संबंध कर्म से बन गया है। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ दिखाई देती है। थोड़ा सा और बारीकी से जाने तो अगर आपको पता होगा कि मेष राशि में वर्तमान में गुरु राहु 12वें घर में चल रहे हैं। अब वो लाभ का मालिक होकर 12वें घर में है, शनि उसको देख रहा है, यानी ये एक चेतावनी देता है कि फाइनेंशियली डिसीजन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लेने होंगे। कोशिश करें अपने धन को व्यर्थ के कार्यों में ना खर्च होने दें। बिना वजह के चक्करों में खर्च कर दिया, यात्राओं में खर्च कर दिया, पहले तो खर्च हो गया, बाद में सोच रहे हैं इतना पैसा कैसे खर्च हो गया। इस चीज का आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना होगा। अदरवाइज धन के, कर्म के, नौकरी के, प्रोफेशन के हिसाब से ये समय सुटेबल है। शुक्र भी सहयोगी, बुध भी सहयोगी, शनि भी सहयोगी है। विवाह एवं वैवाहिक जीवन ये हमें 7th हाउस से दिखाई देते हैं। 7वें घर का स्वामी मंगल है और 30 जून से 18 अगस्त तक अगर हम देखें तो आपके 7th भाव पर 2 ग्रहों का प्रभाव होगा। एक मंगल की 4थी दृष्टि, एक शनि की 10वीं दृष्टि, यानी 10th हाउस से बैठ के शनि देख रहा है और मंगल देख रहा है। इसको दोनों तरीके से देखो। 7th भाव पद प्राप्ति का भाव भी है, यानी ये समय पद प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, किसी प्रकार की तरक्की के लिए शुभ स्थिति को दर्शाता है। वहीं मंगल 30 जून से 18 अगस्त के बीच में 4th हाउस में बैठकर 7th हाउस को देखते हैं। जिस भाव का स्वामी उस भाव को देखो, उस भाव को बलि बनाने की कोशिश करता है। यानी ये समय विवाह के संबंधों के लिए उचित हुआ है। अगर आप शादी से संबंधित कोई भी प्रयास करते हो तो कारक शुक्र भी आपको सहयोग कर रहा है।
सप्तम भाव का मालिक मंगल भी भाव को देखकर उसे बलि बना रहा है, यानी इस दौरान वर या वधु मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, विवाह वैवाहिक संबंधों की संभावना बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की शादी हो गई है उनको थोड़ा सा अपने वैवाहिक संबंधों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक अशुभ ग्रह होने के नाते मंगल और शनि 7th हाउस को देखते हैं, तो बिना वजह की किसी प्रकार की बात को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्गुमेंट्स ना हो जाए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी ये समय विवाह के लिए शुभ है, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक संबंधों में कुछ खटपट होगी, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। यानी एक बेहतर समय मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में नज़र आ रही हैं, जिसमें एक एक चीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ सलाह दी है। आप उन्हें सुने, उन्हें समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय श्री राम।